प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तो 6 तक लगाए थे। आज चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि छेदक रेखा x बराबर a अपॉन रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अच्छे से समझिएगा इसको। है क्या, वृत्त दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और रेखा क्या दिया है आपको, x बराबर a अपॉन रूट 2। ठीक है, अब देखिए ये तो वृत्त है, तो हम लोग जानते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पर वृत्त का जो चित्र कैसा बनाएंगे हम लोग, ये ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ये होता है क्या, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, वृत्त हो गया। ठीक है, ये है फिलहाल गोला ही। आप लोग जब कंपास से यानी बनाएंगे तब यहाँ पर आपका एकदम सीधा सीधा क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स बराबर ए अपॉन अंडर रूट 2। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यानी क्या हो गया, इसका मूल बिंदु कितना हो गया, इसका मूल बिंदु हो गया 0,0 हो गया। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा a,0। क्यों, क्योंकि x की बात करता है तो x का कितना है, वृत्त की त्रिज्या a है तो a हो गया, और y क्या होता है, 0 होता है। इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ये चीज x बराबर a अपॉन रूट 2। अच्छा, यहाँ पर a है तो a में अपॉन रूट 2 से भाग किया जा रहा है। a में क्या किया जा रहा है, रूट 2 से भाग किया जा रहा है। इसका मतलब a कहीं यहाँ पर होगा, a कहीं यहाँ पर होगा, और एक्सिस को क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2 कामा 0। क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट 2 कामा 0, क्योंकि x बराबर a अपॉन रूट 2, ये हो गया पूरा वृत्त हो गया, और इसको x अपॉन a अपॉन रूट 2 से क्या किया जा रहा है, प्रच्छेद किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात a है, तो जब a में किसी से भाग दोगे तो a से कम आएगा, तो a से कम मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, लीजिए अब इसी देखो, ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया, छोटा वाला, इसी छोटे वाले हिस्से क्या निकालना आपको, छायांकित भाग निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ गया। ठीक है, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर ये x है तो है, x बराबर a अपॉन रूट 2, तो ये x है तो x पर 1 अपॉन रूट 2 यहीं कहीं आएगा। जाहिर सी बात, क्योंकि अगर a में अगर रूट 2 भाग दोगे तो a से कम आएगा। ऐसे क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या कर देते हैं, नाम कर देते हैं। नामकरण, ये हमारा o हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको कर लीजिए p, इसको कर लीजिए q, यहाँ पर कर लीजिए a, यहाँ पर कर लीजिए b। ठीक है, तो इसी छोटे वाले हिस्से का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो यहाँ से a b p इसका निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें कितना मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। अच्छा, 2 से क्यों गुणा करा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले का भी तो निकालना है, क्योंकि पूरा हो रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, तो ऊपर जितना आएगा उसी में कितना 2 से गुणा करा देंगे। आप ऐसा मत सोचो कि ये तो पतला कम मोटा ऐसा है, ये ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा, ऐसा नहीं। जब आप लोग अपने कंपास से इसको बनाएंगे वृत्त को, तो बहुत परफेक्ट वृत्त बनेगा। ठीक है, हमारे पास इसमें कंपास नहीं है कि एकदम परफेक्ट वृत्त बन पाए, तो ये वाला और ये दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ऊपर वाले का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और जितना आएगा उतने हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझ, तो पूरा पूरा निकल आएगा। बात समझ में आया। चलिए, अगर प्रॉब्लम्स होती है तो वीडियो बैक करके एक बार फिर से देखा कीजिए। ठीक है, अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। देखो पॉइंट, आप सबसे बड़ी बात होती है कि लिमिट लिखना। क्या होती है, लिमिट लिखना। लिमिट कैसे लिखते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया आपको। ये क्या हमारा, एक बार फिर देख लीजिए, पूरा वृत्त हो गया। ठीक है, ये हो गया 0,0 होता है। ठीक, मूल बिंदु हो गया।
अच्छा, यहाँ त्रिज्या क्या है हमारी ए है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ए है, तो क्या लिखेंगे a कामा 0। अच्छा, x पर होता है तो a कामा 0 लिखते हैं, अगर y पर होता तो 0 कामा a लिखते, 0 पहले लिख देते x के लिए, जाहिर सी बात है अगर x की बात करता है तो y का मान क्या लिखते हैं 0, अगर y अक्ष की बात करता है तो x बराबर क्या लिखते हैं 0। यहाँ पर देखो x अक्ष की बात कर रहा है तो y बराबर 0 लिख लिए हैं, अगर y अक्ष की बात करता है तो x बराबर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि छेदक रेखा x बराबर a/√2। तो अच्छा, अगर ये a है तो अगर a में अगर किसी से भाग दोगे तो उससे कम आएगा, मान लो यहाँ पर आ गया, ये हो गया ऐसा, यहाँ पर क्या हो गया x को, देखो x की बात कर रहा है ना, तो x पर कितना है a/√2, यहाँ लिख दिया क्या a/√2 और कामा कितना हो गया 0, ये x हो गया, y कितना हो गया 0 हो गया। और यही क्या निकालना है, छोटे भाग का क्षेत्रफल, ये तो है छोटा भाग का क्षेत्रफल, तो ये एक ऊपर है और एक नीचे है, यानी 2 है, तो अगर एक का निकाल लेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरा पूरा हमारा ये जो छायांकित भाग ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये हमारा निकल आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब अच्छे समझते हैं हम लोग यहाँ पर होने वाला क्या है। तो यहाँ पर बात समझ में आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। चलिए, तो यहाँ पर नामकरण कर दिए हैं A, D और P, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या 2 क्यों लगाए, क्योंकि एक ये है तो 2 सीधे लिख देते हैं, फिर इंटीग्रल। अब देखो लिमिट क्या अपनी है, यहाँ से यहाँ तक देखना है आपको, क्योंकि छोटा भाग यही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कितना है a/√2, यहाँ लिख देंगे a/√2, फिर क्या है यहाँ पर a है तो क्या लिख दिया a, ठीक है। अब बात देखो आप लोग, ये वाला ये देखो, ये किससे घिरा क्षेत्रफल है x से, तो क्या लिखते हैं y लिखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं dx। अब y यहाँ पर देखना, y ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा है, देखो दिखा ना वृत्त ये, तो यहाँ पर किससे लिखेंगे, y मान किससे निकालेंगे, वृत्त के समीकरण से निकालेंगे। बात समझ में आया। लिमिट क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो a/√2 हो गई, यहाँ पर a हो गया तो a/√2 a हो गया, और देखो ये किससे घिरा क्षेत्रफल है हमारा, x से घिरा है तो लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं dx, और y मान किससे निकालेंगे हम लोग, वृत्त के समीकरण से निकालेंगे, तब इसको हल कर देते हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रल a/√2 फिर a हो गया, और y मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो है क्या, अगर y² निकालेंगे तो a² है ही है, ये प्लस है, उधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो y बराबर इधर स्क्वायर उधर आएगा क्या बन जाएगा अंडर रूट a² - x², तो यहाँ लिख देते हैं y के स्थान पर a² - x², और क्या लिख देते हैं dx। अब देखो साफ साफ ये आपको फार्मूला दिख गया, तो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² - x² और dx बराबर, देखिए फार्मूला लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए 2 है, अब जब फार्मूला हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐसा ब्रेकर लग जाएगा, x क्या है, x के स्थान पर x, देखो ये सेम पूरा फार्मूला ही, देखो ये जो आया हुआ है ये पूरा फार्मूला ही होता है, किसी पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, बात समझ रहे हैं ना, देखो पूरा देखो सेम मिल रहा है ना पूरा, तो पूरा फार्मूला ही होता है, तो लिख देते हैं चीज देख कर, क्या है x/2 है, फिर अंडर रूट, फिर क्या है a² - x² है, फिर लिखा है प्लस, फिर a²/2 है, फिर क्या लिखा है साइन इनवर्स, फिर x/a, अब लिमिट लगा देते हैं क्या a/√2, और यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 बाहर कर लेते हैं, तो जब 2 बाहर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर कितना बचा x अंडर रूट a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, फिर a/√2, और यहाँ पर हो जाएगा a, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हुआ कितना यहाँ पर, देखो अब x है, अब लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रख देंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर x है, देखिए हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर a रख देते हैं, फिर देखिए फिर अंडर रूट a² है ही है, जहाँ पर x है वहाँ a रखेंगे तो क्या बन जाएगा a², फिर प्लस यहाँ पर a² है ही है, साइन इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ a/a रख दिया, ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर माइनस लगाते हैं,
अब क्या करते हैं, माइनस लगाने के बाद अब लोअर लिमिट रखते हैं, जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, a/√2 रख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है हमारा अंडर रूट है, तो अंडर रूट लगाते हैं a² माइनस जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या रखते हैं, a/√2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं प्लस, फिर a² है, फिर यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, जहाँ पर एक्स वहाँ क्या लिखते हैं a/√2, और पहले से क्या नीचे है यहाँ पर a है, ब्रेकेट बंद कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये देखो यहाँ से a² है 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको 0 कर दिया, प्लस यहाँ पर a², इससे से कट गया, बचा कितना साइन इनवर्स 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, a/√2 यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आएगा a², अब माइनस दिया जाएगा a² अपॉन यहाँ बचेगा कितना 2, अब प्लस a से a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a² और साइन स्क्वायर, ओ सॉरी साइन इनवर्स, यहाँ बचा कितना 1/√2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ पर इसको समझ जाइएगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर, तो देखो यहाँ हुआ कितना, ये हुआ a²। अब साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स मान होता है π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया π/2, फिर यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगाते हैं। अब यहाँ हुआ कितना देखो a/√2, अब इसको सॉल्व दो, देखो 2 का नाम 2 में से एक a² जाएगा, बचे कितना, ये बचेगा अंडर रूट के अंदर a²/2 बचेगा। देखो 2 का नाम 2 हो गया, 2 में से 1 घटाओगे तो a²/2 बचेगा, प्लस यहाँ a²। अब यहाँ पर देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 45 की वैल्यू होती है, और 45 को क्या लिख सकते हैं π/4, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग π/4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a² π/2 और माइनस, अब यहाँ पर देखिए a√2, देखो इतना लंबा स्टेप इसलिए जा रहा है क्योंकि एक एक लाइन बताई जा रही है आपको, इसलिए लंबा जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं, एक आध लाइन यहाँ से गायब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब देखो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, नीचे अंडर√2, अब a² अंदर बाहर आकर a बन गया, ये 2 क्या बन जाएगा अंडर रूट, अब प्लस a² π/4 आ गया, तो वो कितना a² π/2, अब माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हो जाएगा a²√2 2 हो गया, अब प्लस से क्या बन जाएगा माइनस a² π/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करते ही हैं हम लोग, यहाँ से देखिए ध्यान से, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे सबसे आसान, देखो यहाँ 2 2 कितना है 4, इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 2 4, तो 2 से यहाँ करा देंगे तो 2a² पाई, फिर माइनस 2 2 4, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे 2a² माइनस क्या लिख देंगे a² पाई। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या घट रहा है, मतलब घट रहा है, देखो 2a² पाई से माइनस a² घट जा रहा है, तो बचा कितना हमारा a² पाई बचा, माइनस 2a² बचा, अपॉन कितना हुआ हमारा 4 हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा और भी आगे ले जाना चाहते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर a² हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो बचा कितना यहाँ से 4 को बाहर कर दीजिए, तो बचा कितना यहाँ से पाई, अब माइनस कितना बचा 2 बचा ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका वर्ग इकाई। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहिए यहीं से ले जा सकते हैं, यहाँ से a²2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कॉमन ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बात समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलते हैं प्यारे दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से, लिखा है वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल, रेखा x बराबर a द्वारा बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या दिया है आपको,
वक्र दिया है x बराबर वाई स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर बराबर x, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि परवलय का समीकरण है ये, ठीक। रेखा क्या दिया गया है आपको, रेखा दिया x बराबर 4, आपको रेखा दिया गया है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, से घिरा क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा बराबर भागों में बांटा जाता है। रेखा क्या दिया है आपको, x बराबर एक रेखा ये दिया गया है जिससे इस क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कैसे बनेगा आपको पता है क्या, कि यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर x है, यानी क्या x के धनात्मक दिशा में बनेगा, ठीक है। इसका परवलय x अक्ष के धनात्मक दिशा में बराबर बनेगा, जिसका शीर्ष कहाँ होगा, मूल बिंदु पर इसका शीर्ष होगा, ठीक है। तो ये देखो ये x यही तो है, ये x ये क्या है y है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तो ये इसका मूल बिंदु हो गया, 0,0 हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका बना हुआ परवलय है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, वाई स्क्वायर बराबर x। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, x बराबर 4, तो मान लेते यहाँ पर 0 है, जानते हो 0,0 होता है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, कहीं यहाँ पर कहीं 4 होगा, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये 4 है, क्या लिख देंगे इस बिंदु को, 4,0 लिख दिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि x बराबर 4 से घिरा क्षेत्र, जो आप घिरा क्षेत्रफल देख रहे हो, जो घिरा क्षेत्रफल आप देख रहे हो, इस घिरा क्षेत्रफल को रेखा x बराबर a द्वारा क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर मान लिया ऐसे इनको क्या करती, एक रेखा x बराबर a, क्यों पर यही तो x है, इसी पर रेखा खींचना है, किसके समांतर खींचना है, y के। अगर x बराबर a कह रहा है तो y x के समांतर खींचते हैं, अगर y बराबर कुछ बोल रहा है तो x के समांतर खींचते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, a है, क्या लिख दे इस बिंदु को, a,0। बात समझ में आ गया, यानी ये था हमारा क्या था, पूरा परवलय था, जिसकी रेखा क्या था, x बराबर 4 था। अब इसी क्षेत्रफल को x बराबर क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, एक इधर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या निकालते हैं, ये जो आपका क्षेत्रफल दिख रहा है, इसी का को क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, ठीक। हम निकाल लेते हैं, जाहिर सी बात है। अब देखो किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ पर 0 एक लिमिट हो गई, 0 से कहाँ a, फिर कहाँ हो गई, a से 4 हो गई। और कभी भी किसी का वैल्यू निकालना होता है तो उनको आपस में बराबर किया जाता है, क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए यहाँ से इसका नामकरण करना कर दीजिए, ये O है, ठीक है, इसका नाम कर दीजिए A, इसका नाम कर दीजिए B, इसका नाम C, इसका नाम D कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखिए यहाँ से लिमिट क्या, 0 से a है, यहाँ लिखा क्या, 0 से a। अब देखिए ये किससे घिरा क्षेत्रफल, ये वाला किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये x से है, क्या लिखेंगे y और लिखेंगे dx। अब देखो y से है, वो सॉरी x से, देखो ये x से घिरा क्षेत्रफल है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा ये क्या है, परवलय है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परवलय मतलब ये क्या है, वक्र है, तो यहाँ लिख देंगे किससे, वक्र से निकालेंगे y का मान, ठीक है। फिर बराबर कर देंगे, फिर इंटीग्रल लगाएंगे, फिर कहाँ से लिमिट है, a से कितना है, 4 है, तो लिख दिया a2 4 हो गया, ठीक है। ये भी किससे घिरा क्षेत्रफल है, देखो x से घिरा क्षेत्रफल है, ये पूरा x से घिरा क्षेत्रफल है, क्या लिखेंगे y और क्या लिखेंगे dx। अच्छा यहाँ पर भी देखो ये दिखा ना कुछ, ये भी क्या हमारा परवलय है, इस परवलय से यानी वक्र से भी घिरा क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, वक्र से इसका भी मान निकाल लेंगे, ठीक। अब निकाल दीजिए यहाँ से 0 to a, और y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर y का मान निकालोगे तो y बराबर इधर स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा, √x बन जाएगा। यहाँ लिख दिया √x, यहाँ लिख दिया dx, यहाँ पर a2 4, यहाँ पर y का मान कितना हो गया, √x और dx। बात तो वही हुई, बात समझ में आया ना।
ये एक्स से घिरा हुआ है और किससे घिरा है, ये वक्र से घिरा। तो वाई का मान किससे निकालेंगे, वक्र वाले समीकरण से निकालेंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं यहाँ से 0 to a, एक्स को लिख सकते हैं 1/2 इसकी पावर, एक हो जाएगी डी एक्स। यहाँ लिख सकते हैं a to 4 हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पर डी एक्स। ठीक, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये देखो x का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर कितना, देखो अगर इसमें एक जोड़ोगे तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 और नीचे 3/2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a हो जाएगी। यहाँ भी करेंगे तो वही चीज़ यहाँ भी सेम सेम आएगी, x की पावर 3/2 नीचे 3/2, यहाँ पर a to 4। ठीक, अब दोनों की लिमिट रखते हैं यहाँ से। पहले 2 को कहाँ करेंगे, ऊपर भेज देंगे 2 को, तो 2/3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाए, 2 ऊपर चला 3 नीचे हो गया। और यहाँ पर हुआ कितना, x की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है 0 to a है। अब बराबर यहाँ भी होगा 2 ऊपर और 3, यहाँ 2 क्या है ऊपर चला आएगा, तो 2/3 को हम यहाँ पर बाहर कर दिए और बचा x की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है a to 4 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखो ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, यहाँ से ये पूरा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो बचा कितना यहाँ पर चेक कर लीजिए, x की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है 0 to a है। यहाँ पर x की पावर 3/2 लिमिट कितनी है a to 4 है। एक बार x जगह a रख देते हैं तो a की पावर 3/2 माइनस, एक बार x जगह 0 रख दिए और 0 घात को मतलब होगा नहीं, यहाँ पर वही करते हैं, x जगह 4 रख देते हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस, एक बार x जगह a रख देते हैं तो a की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ कितना हुआ a की पावर 3/2 बराबर, इस 4 का मतलब क्या होता है, 4 को तोड़ लीजिए, 2 की घात 2 में तोड़ सकते हैं, बाहर क्या है 3/2 है। इस 4 को तोड़ दिया, 2 की घात 2 में तोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर हुआ कितना माइनस, यहाँ पर कितना हुआ a की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखिए चाहिए तो आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसा करके यहीं पर। ठीक है, अच्छा चलिए बाद में तोड़ते हैं, जब आवश्यकता लगेगी तब इसको तोड़ा जाएगा, अभी रहने दीजिए। ठीक है, अभी उतना ही रहने दीजिए, 4 की पावर 3/2, माइनस को इधर भेज दीजिए, 3/2 माइनस कराएगा तो प्लस बन जाएगा, यहाँ 3/2 बराबर 4 की पावर कितनी है 3/2 है। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर ए कितना आएगा 2 आया ना, 2 यहाँ पर कितना हुआ a और कितना हुआ 3/2। ठीक, अब बराबर 4, अब 3/2, अब इसको 4 को अब तोड़ देते हैं। ठीक है ना, कैसे तोड़ेंगे देखिए, 2a की पावर 3/2 बराबर 4 को तोड़ेंगे 2 की घात 2 में, अब बाहर क्या लिखा 3/2, भाई 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 ना, देखो बाहर कितना 3/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2a की पावर 3/2। अब बराबर यहाँ 2 की घात 3 बचा, 2 की घात 3 का मतलब होता कितना है, 2 दूना 4 दूनी 8 होता है। अब 2 से कर 2 का नम 2, 2 चौको 8, तो a की पावर 3/2 बराबर कितना आया 4 आया, तो a बराबर कितना आएगा 4। ये जब इसको उधर भेजेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यही आएगा वर्ग 21 का आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आसान तरीके से आपको समझ में अवश्य आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलते प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, परवलय y बराबर x² एवं y बराबर मॉड ऑफ x से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या क्या दिया है, परवलय दिया है आपको y बराबर x², इसको लिख सकते हैं x² बराबर y लिख सकते हैं। ठीक है, और y बराबर कितना दिया है मॉड ऑफ x, इसका मतलब ये होता है कि y का मान धनात्मक हो सकता है और y का मान क्या होगा -x। मॉड का मतलब ये होता है माइनस प्लस होता है, इसका मतलब क्या कि अगर y का मान, अगर यहाँ पर जो x का मान जो दिया है अगर किससे होगा 0 से वो बड़ा होगा तो प्लस होगा, अगर 0 से क्या होगा छोटा होगा तो माइनस होगा। ठीक है ना, हमेशा मॉड का मतलब अगर प्लस ले लेंगे एक बार क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, इनका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखिए x² बराबर y, तो इसका मतलब y अक्ष के
धनात्मक दिशा में क्या बनेगा, इसका परवलय बनेगा। और शीर्ष कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया y, ये हो गया x। तो y बना देते हैं ऐसा, ये तो बनेगा ऊपर की ओर, y है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको रुकिए थोड़ा सा, मूल बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए ना, ये ऐसे, ये ठीक है, ये y है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर वाई। अब यहाँ पर क्या रहा, y बराबर एक्स, y बराबर एक्स रेखा का समीकरण है, y बराबर एक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 है, हम लोग इसकी तुलना किससे कर लेते हैं, y बराबर mx से कर लेंगे। तो m कितना है, m बराबर 1 दिया है, और m होता कितना है tan थीटा, और tan थीटा में एक किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है। तो tan से tan कैंसिल, थीटा कितना है 45 आएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको सिखाया गया है, ये ऐसे सीधे जाएगा, क्या बनाएगा हमारा 45 का बनाएगा। ठीक है, 20 से गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पर ये ऐसे, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया y बराबर x हो गया। यहाँ पर -1 है तो -1 कितना होता है, इससे पहले बताएं 135 का होता है, ये कुछ इसका ऐसे बनेगा। ठीक, ये ऐसे, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। ये 45 वाला ऐसा बनता है रेखक समीकरण, और माइनस वाला y बराबर -135 का होता है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही घिर रहा है क्षेत्रफल, ये वाला, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, और इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको दिखे। ठीक है, कुछ इस तरह, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये हो गया किससे घिरा क्षेत्रफल, वक्र से हो गया, यानी परवलय हो गया, और ये किससे हो गया हमारा रेखा। तो मार्क समझ गए, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। ठीक है, देखने में आपको अलग लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे पूरे स्केल से, पेंसिल से और कंपास, तो अब आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, तो इसका निकाल लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ से इसके डैश लाइनिंग डाल देंगे यहाँ से, जिसका नाम कर देते, बीच में O हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर A कर देते हैं, यहाँ पर B कर देते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसका क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि y बराबर x, क्या y बराबर x समीकरण किस में, इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, y बराबर x समीकरण 1 में रखते हैं, y बराबर x समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, तो कितना है, जहाँ पर y वहाँ x रखते, तो एक्स स्क्वायर, अब बराबर जहाँ पर y वहाँ क्या रख देते हैं x, तो एक्स स्क्वायर, इधर इसको इधर भेज दीजिए, बराबर हो गया 0, यहाँ से x कामा ले लेंगे तो x-1 बराबर 0, तो एक ठो x बराबर 0 आ गया, और क्या आया x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 1 आ गया। तो देखिए x बराबर 0 आया, तो यहाँ पर x बराबर 0 है ही है, तो 0 कामा क्या हो गया 0 हो गया, 0 कामा 0, उसका नाम O रख देते हैं। ठीक, 0 कामा 0 हो गया। x बराबर a 1 है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कामा 0 हो जाएगा। अब यही एक वैल्यू उठाकर अगर हम लोग कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर तो y का मान निकाला है, तो y निकाल चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर है क्या 1 का स्क्वायर है, 1 के 100 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, बात समझ, तो y का भी मान आ गया। तो अगर इसका निर्देशांक ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 कामा 0 कामा, अच्छा x का 1 है ना, तो 1 कामा 1 हो जाएगा। देखो x का 1 निकला हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी x की 1 है, तो 1 इस पर हो गया, y का हो गया 1 कामा 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया ना। देखो सबसे बड़ी बात होती है लिमिट निकालना, लिमिट निकालना आपको आना चाहिए। जाहिर सी बात, साफ साफ दिख रहा है x बराबर कितना आया 0, ये हो गया x वाला है, ये 0 हो गया। फिर आगे करा x बराबर 1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 कामा 0 हो गया। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ से समझना ये है,
इसका छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, तो आपको दो चीज़ दिख रहा हो, देख ध्यान से, यहाँ से अगर ये आपको दिख रहा, देखो ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, दिखा ना, ये त्रिभुज में से अगर इतना चीज़ घटा दें, ये वाली चीज़, देखो मैं आपको दूसरे तरह से दिखाता हूँ शो करके, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरे कलर लेते हैं कोई, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ से ये आपको दिखा त्रिभुज, ये ठीक है, ये आपको क्या दिखा, त्रिभुज दिखा। इस त्रिभुज में से अगर ये इतना हिस्सा माइनस कर दें, ये वाला इतना हिस्सा है, ये वाला, ये जो आपको ऐसा से दिख रहा है, ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो ये जो बच रहा है यही तो आपको छायांकित भाग निकालना है। और जितना आएगा उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर वाले को निकल आएगा। बात समझे ना, बात मतलब ये है कि कुछ ऐसा ही इसका ये डायग्राम है, कुछ ऐसा है, ये तो है ना, देखो इसका, तो मुझे इसका निकालना, कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है, इस त्रिभुज में से, पूरे त्रिभुज में से अगर ये वाला हिस्सा गायब कर दें, कौन सा हिस्सा गायब कर दें, ये वाला हिस्सा गायब कर दें, यानी ये वाला हिस्सा से गायब कर दें त्रिभुज में से, तो बताओ मिल जाएगा छायांकित भाग ना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ से क्या लिखते हैं, देखिए, तो माइनस करना है, ठीक है ना, उसके बाद जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम लोग अलग अलग निकालते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्षेत्र, किसका क्षेत्र, ओ ए बी, क्या लिखते हैं, ओ ए बी का छायांकित, ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्र ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से ना, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, यहाँ आए थे ना पूरा, ये इसका हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको मान लिया हम लोग A1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं। इंटीग्रल देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 है, देखो 0 से कहाँ तक A है, तो 0 से 1 हो गया, ठीक। किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये x है, तो क्या लिख देंगे y, और क्या लिख देंगे यहाँ पर dx लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये वाला, ये यहाँ पर तो अच्छे समझना आपको, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएंगे आप लोग इसको भी। देखो यहाँ से ये चीज़ आप देख रहे हो, ये किससे घिरा क्षेत्रफल है, x से, तो यहाँ लिखा y dx, ठीक है। और किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये रेखा दिख रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे रेखा से, y का मान किससे निकालेंगे, रेखा से निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा a1 बराबर इंटीग्रल 0 to 1, y बराबर कितना x है, तो यहाँ लिख दिया x और dx, इसको कर देते हैं। तो a1 बराबर कितना, x का करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या रख दिया 0 to 1। अब जहाँ पर x है यानी 2 को कर दिया बाहर, 1/2 को कर दिया बाहर, बचा x स्क्वायर और यहाँ पर 0 to 1 हुआ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1/2, x जगह 1 रखोगे तो क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर, इस जगह 0 रखो 0 हो गया, तो कितना आया 1/2, 1 का मतलब कुछ होता नहीं, तो क्या आया वर्ग इकाई आ गया, ठीक। ऐसे ही सेम क्या करेंगे, यही पूरा हाल करेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर कोई नाम कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, कोई नाम रख देते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर रखा क्या 0AB, यहाँ नाम C कर देते हैं C। अब इसका निकालना है, क्या लिखेंगे O, क्षेत्र O, अब देखिए O A, यहाँ पर क्या है B, फिर यहाँ पर क्या है C, फिर यहाँ पर क्या है O का क्षेत्रफल। बात समझिएगा फिर से, यहाँ पर देखो क्या O A B और C, ये निकाल रहे हैं, देखो ये तो हम लोग कर रहे हैं, देखिए O हो गया, फिर A हो गया, फिर B हो गया, फिर यहाँ पर पहुँचे C हो गया, फिर से पहुँचे A हो गया। देखो यही तो निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, देखो ये कोना वाला, जब निकाल देंगे यही ऊपर वाला तो बच जाएगा पूरा, इसको निकाल देंगे, देखो यही तो पूरा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको A2 मान लेते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ 0 से 1 ही है, क्योंकि इसमें भी वही बन रहा है, ठीक है। कितना हो गया 0 से 1 हो गया। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये किससे घिरा क्षेत्रफल है, x से घिरा, क्या लिखेंगे y, यहाँ लिख देंगे ds। अब देखो यहाँ पर y से घिरा क्षेत्रफल तो है, लेकिन ये अब रेखा से नहीं गिर रहा है, देखो ये रेखा से नहीं गिर रहा है, ये किससे गिर रहा है, आप खुद देखो ये किससे गिर रहा है, ये हिस्सा किससे गिर रहा है, ये परवलय से, किससे गिर रहा है, ये परवलय से, और परवलय है क्या हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या
परवलय से, यानी y का मान किससे निकालेंगे, परवलय से निकालेंगे। ठीक, तो निकाल लेते हैं। a2 बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, y का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दिया dx। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 में एक जोड़े 3, अब बटे 3 हो जाएगा 0 to 1। यहाँ से बटे 3 को कर दिया बाहर, यहाँ पर x की पावर 3 और 0 to 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 का कोई मतलब निकलेगा नहीं, कितना आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। देखिए अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। ठीक है, एक बार, दो बार, 3 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बिना प्रैक्टिस किए आपको इस क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कितना भी कोशिश करिए समझ जाइए। एक बार, दो बार आपको खुद से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इसका निकल गया, बात समझ में आया ना, इनका क्या हुआ, निकल गया। अब सुनिए करेंगे क्या, इनमें से इनको घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2। क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी है वही चीज इधर भी करने थे, तो दोनों सेम ही है, तो क्या मतलब है, कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 2। अब a1 से a2 को घटा देंगे। अब घटा क्यों रहे हैं, अभी आपको बताया गया कुल त्रिभुज, और त्रिभुज का आया क्या है, a1 माने हुए हैं। कुल त्रिभुज में से अगर ये जो ढालनुमा दिख रहा है, जो परवलय दिख रहा है ढालनुमा, अगर इसको हटा देंगे तभी तो ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है तभी तो ये आपको मिलेगा। बात समझ में आया। तो a1 से a2 घटा दो, कितना है 2। a1 कितना है 1/2 है, माइनस a2 कितना है 1/3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आगे, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, यानी 3 - 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा 1/6, तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, कितना 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलते हैं प्यारे दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया क्या है आपको, वक्र दिया है x² बराबर 4y दिया गया है। ठीक है, और आपको रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण है x बराबर 4y - 2 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर x² बराबर 4y है, इसका मतलब ये है कि ये x² बराबर 4y का परवलय है। ठीक है, जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका परवलय बनेगा। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये होता x, ये होता है y। तो y अक्ष की धनात्मक दिशा कुछ ऐसा बनेगा, और शीर्ष कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक, चलिए ये बन गया। अब करते ये हैं कि इन दोनों को हल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं। तो ये है क्या, x के स्थान पर रखेंगे तो 4y, तो लिखेंगे 4y - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x जगह कितना रखेंगे, स्क्वायर होल स्क्वायर रख दिया बराबर 4y। a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जगह 4 को 16y² जाएगा, 2 दूना 4, अब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16y, अब बराबर 4y। a - b का होल स्क्वायर लगाए हैं तो a² + b² - 2ab, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16y, तो हो गया 16y² अब प्लस 4 माइनस 16, इधर प्लस इधर आएगा तो -4y बराबर 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, 16y² - 16 4 कितना हो जाना है 20y हो जाएगा, अब प्लस 4 बराबर 0। 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 4 चौको 16y -4 पंचे 20, और 4 एक बार जाएगा बराबर 0।
4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में वो 0 हो जाएगा, बचेगा 4y² माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड करके y को मान निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा, आप लोग जानते होंगे, क्लास 8 से पढ़ते आए हैं गुणनखंड। 1 चौक को 4 यानी गुणा करने पे 4 आवे और जोड़ने का कितना 5 आवे। यहाँ से तो क्या लिख देंगे 4 प्लस 1, ठीक है, 1 चौक को 4, ठीक है। यहाँ पर यानी 4 1 का 4 और 4 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, ठीक है। अब y प्लस 1 बराबर 0, तो 4y² माइनस ये हो जाएगा 4y, अब प्लस से माइनस से प्लस से बन जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट बाहर क्या है माइनस है, ठीक है। तो y अब प्लस 1 बराबर 0, यहाँ 4y ले लेंगे कॉमन तो बचेगा y माइनस 1, यहाँ से 1 ले लेंगे तो y माइनस 1, अब बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। तो 4y माइनस 1 और यहाँ लिख देंगे क्या y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर करेंगे तो 4y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ से y का मान माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना आया 1 आया, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर y का मान 1/4 समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं तो x² बराबर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 x² बराबर 1, x बराबर कितना आया हमारा 1 आया, ठीक है। बात समझ में आया, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस 1 लिख लीजिए, क्या प्लस माइनस 1, ठीक। अगर यही y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, देखो इतना लंबा नहीं, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक। इसको आप रफ में भी कर सकते हो, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जब जाओगे तो तब सीधे इसको क्वेश्चन लगाइएगा ना, आपकी इच्छा है तो रख दीजिए x² बराबर 4 और गुणे 1, तो x² बराबर कितना 4 1 4, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए अच्छे से, यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 1 और y बराबर यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना 1/4 निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा प्रच्छेद बिंदु निकला क्या, पहले प्रच्छेद बिंदु ले लेते हैं। प्रच्छेद बिंदु क्या, जब y का मान यहाँ से देखो, जब x का मान 1 निकला, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर x का मान प्लस माइनस 1, तो अब अपनी अपनी बात हो गई, ठीक है। कैसे रखना बात समझिए, यहाँ पर x का मान अगर 1 है, या ऐसे देखिए y का मान अगर 1/4 रखते हैं तो x का मान कितना निकला है यहाँ पर, अब यहाँ पर -1 ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। और यहाँ पर अगर y का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो x का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, ठीक है ना। यानी इतने पॉइंट मिले हैं। अब आवश्यकता अनुसार हम प्लस माइनस ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है तो आप सोचो सर माइनस है क्यों, आप लिख सकते हो, लीजिए प्लस माइनस लिख दिया। यहाँ पर 2 क्या है हमारा निकला हुआ है, क्या प्लस माइनस, क्या लिख दिए प्लस माइनस, अच्छा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, प्लस माइनस 2 और y का मान 1 है। तो बात समझिए, जब हमने यहाँ पर y का मान 1/4 यहाँ पर रखा तो x का मान कितना आया प्लस माइनस 1 आया, कितना आया प्लस माइनस 1 आ गया। और जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना प्लस माइनस 2 आ गया। तो आइए यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये x है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रथम चौथांश है, ये द्वितीय चौथांश है। प्रथम चौथांश में आप जानते हो कि x का मान प्लस में होता है, y का भी मान क्या होता है प्लस में होता है। तो x के मान को हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर प्लस वाला ले लेंगे। यहाँ पर मान लिया x कहाँ है 2 है, तो मान लिया यहाँ पर कहीं 1, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कहीं पर 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो इसको लिख दिया कितना 2, 0 लिख दिए, ठीक है। और y कितना 1 है, तो मान लिया यहाँ कहीं पर 0, यहाँ कहीं 1 आएगा, ये हो गया। तो यहाँ हो गया 0, 1 हो गया, ठीक। तो इसको थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरे चौथांश में क्या होता है कि हमारा ये जो x है वो माइनस होता है। तो जब x माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस, अब देखो प्लस माइनस है ना, तो अब -1 ले लिए। मान लो यहाँ पर 0, यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा
तो -1, 0 हो गया। किसके लिए? x के लिए। y कितना 1/4, तो मान लिया 1 है तो इसका आधा यहीं कहीं होगा, इसका क्या हो गया 1/4 हो गया। तो यहाँ लिख दे कितना 0, 1/4। इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिला दिया और इसको हमने क्या किया ऐसे सीधे मिला दे। ये देखा, बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर है क्या ना कि पहले चौथाई में क्या है कि x का भी मान प्लस में होता है, y का भी मान प्लस है, इसलिए 2 वाला प्लस ले लिए इधर वाला, एक इधर वाले ले लिए। बात समझ में आया? चलिए दूसरे में क्या होता है हमारा, यहाँ पर x माइनस में होता है और y क्या होता है प्लस में होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब हमें यही निकालना है, ये वाला छायांकित भाग, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो देखो फिर से वही कहानी हो गई। अभी जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया क्या कि कुल, देखो कुल ये दिख रहा है टोटल आपको, कुल एक समलम दिख रहा है। समलम क्या होता है कि समलम में दो भुजाएं आपस में आमने में बराबर होती हैं। तो देखो ये पूरा एक समलम, अगर इस समलम में से ये ढाल दिख रहा है, ये ढाल वाला हिस्सा, मेरा मार्कर की नोक आप लोग देखा कीजिए। देखो ये जो समलम दिख रहा है ये वाला, इसमें में से अगर मैं ये वाला हिस्सा, ये जो ढाल नुमा दिख रहा है ये वाला हिस्सा हटा दूंगा तो जो बचेगा वही निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर कर दिए तो ओ है ही है इनका। यहाँ पर नाम लिख दो A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D और यहाँ पर भी नाम कर दें, यहाँ पर E कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, लिखते हैं क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर देखो A, B, C और E। ठीक है, और यहाँ पर क्या है A का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी लिखते हैं इसको A1 कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं A1 कर लेते हैं। तो A1 बराबर इंटीग्रेशन, देखो कहाँ से कहाँ थे, यहाँ से यहाँ तक है तो -1 से कहाँ तक है 2 तक है। अब किससे घिरा क्षेत्रफल है ये x से, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे dx। और देखो इससे घिरा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हमारा क्या दिख रहा है रेखा। देखो देखा भैया ना, ध्यान दीजिए सब लोग, ये यहाँ देखिए ये रेखा दिखा ना, रेखा। तो देखो x किससे घिरा हुआ है, इस रेखा से। तो रेखा वाले समीकरण से निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा रेखा। इसका हम लिखना था, आप y का मान किससे निकालोगे, रेखा से निकालोगे। निकाल लेते हैं यहाँ से। तो A1 बराबर -1 2 और y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ निकाल कर दिखाते हैं। तो y कैसे निकालोगे, तो x इधर -2, इसको उधर भेजो +2 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 4y। अब ये केवल y चाहिए, 4 गुणा में इधर है तो भाग में हो जाएगा, तो x + 2/4 हो गया, बराबर क्या हो गया y हो गया। ठीक, तो y मान रख देते हैं यहाँ पर। तो x + 2/4 और यहाँ से dx। अब 1/4 को कर दिया बाहर, तो बाहर कर दिया तो यहाँ पर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा x² और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा और -1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देखो x की, यहाँ पर x है, वहाँ पर कितना रखते हैं 2 रखते हैं, कितना आ जाएगा x मतलब 2, मतलब 2 की घात 2 2 दूना 4/2 अब प्लस एक जगह 2 रखेंगे 2 दूना 4। अब क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। फिर जहाँ पर x है वहाँ क्या रखते हैं -1 का स्क्वायर अपॉन 2। अब प्लस है ना, क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो यहाँ पर माइनस है, इस प्लस को क्या बना देगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर -1। तो A1 = 1/4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, काट दीजिए तो 4 2 6 2 2 दूना 4 और 4 2 6 हो गया, माइनस यहाँ 1/2 हो जाना है। ठीक, देखो 1 हो जाएगा -1/2। अब देखो -+ हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 = 1/4, यहाँ कितना 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, -2 का नम 2 तो 1 हो गया और 1 दूना 2 2 दूना 4 हो गया। तो A1 = 2 बाहर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखो 12 4 16, 16 में घटाएं कितना आ जाएगा 15, कितना आया वर्ग इकाई। ये हमारा निकल गया A1 के लिए। ठीक है, तो थोड़ा हम इधर आते हैं, थोड़ा इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। ये निकल गया, किसके लिए निकल गया। फिर अगला, फिर क्षेत्र किसके लिए निकालेंगे, देखो A O
फिर बी सी, देखो ए ओ बी सी, फिर इस पर आएंगे ओ पर, और फिर किस पर आएंगे ई, फिर ए पर, फिर ई फिर ए। देखो दिखा ना साफ साफ, ये देखो, देखो यहाँ से देखो, ध्यान दो, ए फिर देखो ए, फिर ओ, फिर बी, फिर सी, फिर देखो इसे ढाल आया, देखो ये, फिर ओ हो गया, देखो यहाँ पर देखो ओ, फिर ओ के बाद फिर कहाँ पर आए, फिर देखो ई पर, ये ई हो गया, अब फिर यहाँ पर आगे ए। देखो इसी को निकालना है हमको, ये वाला, अगर ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, अगर हम ये वाला हिस्सा अगर गायब कर देंगे तो ये जो दिख रहा है छांट के दो निकल आएगा, ठीक। तो का क्षेत्रफल, तो इसको मान लेंगे A2 बराबर इंटीग्रल, इसका भी वही है, लिमिट का यहाँ से यहाँ तक है, छांट के भाग, -1 से क्या हो गया 2, -1 से 2 हो गया। अब किससे घिरा क्षेत्रफल, ये x से घिरा क्षेत्रफल है, हो गया क्या y, यहाँ लिख दिया dx, लेकिन y का मान किससे निकलेगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला, देखो हिस्सा, यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर देखो ये वाला, ये जो देख रहे हो, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, ये क्या है, परवलय है, यानी वक्र है, तो यहाँ किससे लिखेंगे, वक्र से इसका मान लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए छोटा सा, क्या लिख दिए हम लोग, वक्र लिख दिए, ठीक है। तब निकाल लेते हैं, A2 बराबर -1 to 2, y का मान देखो निकाल लोगे यहाँ से, तो देखो y मान कैसे निकालोगे, y मैंने 4 गुणों की तरफ भाग में आ जाएगा, क्या लिख देंगे x²/4 और dx। तो A2 बराबर यहाँ पर 1/4 को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर x² बचेगा, और x² का करेंगे तो x की घात 3 और बटे 3, लिमिट -1 to 2 हो गया। तो A2 बराबर 1/4 और 3 को बाहर कर दिया, गुणा 3 हो गया, तो x की घात 3 और -1 और 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12, x की घात रखोगे 2 तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 3, फिर माइनस, फिर इसके जगह -1 का घात 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 1/12 और 2 दूना 4 दूनी 8, और यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना 8 1 9, 9 बटे कितना है 12, सॉल्व कर दो, 3 त्रिक का 9 और 3 चौको 12, 3/4 वर्ग इकाई। अब क्या करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ये A2 है, ठीक है। लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, तो क्या होगा A1 माइनस A2, A1 कितना है, A1 निकला है हमारा 15/8 और माइनस A2 कितना निकला है 3/4, इसका निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो 8 एक कम 15 आया, अब माइनस 4 दूनी 8, भाई 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 15 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9/8 वर्ग इकाई। यही क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखने में बड़ा था, कुछ नहीं किया गया था। ये देखो समलंब में से ये जो ढलान हुआ दिख रहा है इसको हटा देंगे, जो बचेगा ये, तो एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो 11 है हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। चलते हैं प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि आप क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर समझे उसको लिखे, तो वीडियो को रोककर आप जो लिखा गया है यानी कि जो यहाँ पर लिखा जाता है आप उसको उस जो डायग्राम होता है उससे मिलाया कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स होती है या नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक कीजिए, और अगर तब भी नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन नहीं जानते हैं, ये चीज़ें हैं। तो आप इससे पहले जो लेक्चर बन चुका है 8.1, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए अगर उसको आप पहले देख लेंगे तब इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से आता है। अगर उसके उपरांत भी कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से अपने डाउट को यहाँ शेयर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जिससे हम आपके डाउट को पढ़कर आपके प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लोग उसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। बात समझ में, तो जो कुछ भी लिखा कीजिए उसको एक बार अच्छे से देख लिया करिए, मैचिंग कर लिया करिए फिगर के अनुसार कि क्या जो बताया जा रहा है कैसे है कैसे नहीं, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैथ है, जितना आप उसको घिसोगे, जितना आप उसको समझोगे, जितना आप उसको लगाओगे उतने ज़्यादा मैथ आपको आएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ ऐसी है कि प्रैक्टिस कम बाय प्रैक्टिस, यानी अभ्यास से ही अभ्यास होगा, ठीक है। यानी मैथ अगर आप नहीं लगाते हो तो बिल्कुल आने वाली नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके बाद बहुविकल्पीय हैं, आप उसको स्वयं लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बता देते हैं, उसके बाद हम यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। उसके बाद कल हम जो मिलेंगे आपसे 8.2 आपके सामने लेकर आएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से और आसान तरीके से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर है क्या
वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये वक्र आपको दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक, और रेखा आपको दी गई है x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, इजी है कि नहीं, देखने से लग रहा है क्या, ये x होता है, ये y होता है। तो y बराबर 4x का मतलब x अक्ष के परितः धनात्मक दिशा में बनेगा, क्योंकि y बराबर 4x पर बने है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया y पर, क्या लिख दिया यहाँ से, y पर बराबर 4x यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, अब x बराबर 3, यही तो x है, तो यहाँ मान लो 0, ये 1, ये 2, ये 3, कहीं यहाँ पर आएगा 3। जब ये 3 बार आया तो क्या लिख देंगे इसको, 3 कामा 0, ये क्या है 0 कामा 0 है, क्योंकि शीर्ष है, इसका मूल बिंदु 0 कामा 0 है, और यहाँ पर 3 मिल रहा है। तो देखो x बराबर 3 मतलब आपको अभी फिर बता देते हैं, x बराबर 3 का मतलब ये है कि x पर 3 दिखाना है और किसके समांतर खींचना है, y अक्ष के। x बोलता है तो y अक्ष के समांतर खींचेंगे, और y बोलता है तो x अक्ष के समांतर खींचेंगे। ठीक है ना, तो x बराबर 3 हो गया, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 3 कामा 0। और इसी का क्या निकालना है, छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं यहाँ से, यही क्या निकाला, क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला क्षेत्रफल, कुछ ऐसा कर दें, ये वाला, ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो एक का निकाल लेंगे, जितना आएगा उसी में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि यहाँ भी वही सेम है। तो लिख लेते हैं यहाँ से क्या, डायरेक्ट करते हैं इसको, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो लिखते हैं 2। अच्छा 2 क्यों लिख दिया गया है, 2 इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि एक निकाल लेते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसलिए पहले 2 मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ कितना, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन कितना, लिमिट 0 से कहाँ 3 है, 0 से 3 हो गया। अब किससे घिरा है ये, देखो x से, तो ये लिख दिया y और dx, y और dx। अब देखो ध्यान से, ये x से घिरा हुआ है और किससे घिरा, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, परवल यानी वक्र दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर लिख दिया क्या, वक्र। अब ऐसे ब्रेकर लगा दिया, लिखा कितना यहाँ से 2, अब 0 to 3, y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, परवल से कितना हो जाएगा, y का मान निकालोगे तो y स्क्वायर, सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, क्या बन जाएगा अंडर रूट 4x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट x। ये y का मान निकल गया यहाँ से, किससे, वक्र से निकल गया, क्योंकि देखो ये x से घिरा हुआ है, ये कोटि घिरा हुआ है, और ये किससे घिरा हुआ है, हमारे यहाँ पर परवलय से। तो किससे निकालेंगे y मान, वक्र से निकालेंगे, परवलय से निकालेंगे। ठीक है, तो y मान कितना आ गया, देखो यहाँ से 2 अंडर रूट x और ds, 2 को बाहर कर दिया तो 2 दूना कितना बन गया 4, क्योंकि 2 को बाहर करेंगे तो 0 to 3, यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और लिख दिया dx, तो हो कितना गया यहाँ से 4। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x की पावर, देखो इसमें 1 जोड़ोगे x में तो 2 3 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 और कितना हुआ 0 to 3, तो 4 दूनी 8 हो गया, और नीचे 3, यानी 2/3 को कर दिया बाहर, तो 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 3 बचा, x की पावर 3/2 और यहाँ 0 to 3 आया। ठीक, तो कितना हुआ 8/3, जहाँ पर x है वहाँ क्या लिखते थे हम लोग 3 की पावर 3/2 आ गया, और -0 की पावर कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा, 8 की पावर 3, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, देखो आप 3/2 को आपको सिखाया गया है क्या, कि अगर a की पावर 3/2 होती है तो लिख सकते हैं a अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 यहाँ 3 कर दिया गया, ये 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो अच्छा कितना 8√3 वर्ग इकाई, यही क्या है आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में अवश्य आया होगा। देखिए ऐसे ही लगातार आपको वीडियो चाहिए, तो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़ा होंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आपके लिए जो भी वीडियो बनाया जाए वो आपसे मिस ना हो पाए, आप लगातार उसको देखते रहिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल अपने डाउट को शेयर कीजिए, हम आपके डाउट्स को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन उसका कर देंगे।